गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबलरी की। वोकैबलरी से आज का पहला वर्ड है कॉन्फ्रंटेशन। कॉन्फ्रंटेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्फ्रंटेशन का मतलब होता है किसी के साथ अनबन होना, विरोध करना किसी बात का, या फाइट करना, आपस में मुकाबला करना, आमना सामना करना। दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्रंटेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कन्फ्लिक्ट, एनकाउंटर, क्लैश और फाइट। एंटोनिम्स एग्रीमेंट, काम, कंसेंसस और पीस। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर वाज अ कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द टू ट्राइब्स। तो दो ट्राइब्स के बीच किसी तरह की विरोध की बात की जा रही है, लड़ाई की या आमने सामने मुकाबले की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है अवर्ट। अवर्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अवर्ट का मतलब होता है किसी अप्रिय घटना को ना होने देना, टालना, उसको रोकना, उसे बोला जाता है अवर्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अवर्शन, अवॉइड, प्रिवेंट और शनिंग। एंटोनिम्स है परमिटिंग, अटैक, अट्रैक्ट, एंचेंट और एनकरेजिंग। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवर्टेड। तो किसी तरह की दुर्घटना की बात हो रही है कि इस दुर्घटना को जो है वो टाला जा सकता था। अगला हमारा शब्द है मिफ्ट। मिफ्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। मिफ्ट का मतलब होता है किसी से हम बहुत ज़्यादा नाराज हैं, क्रोधित हैं या चिढ़े हुए हैं, इरिटेटेड हैं, उसे बोला जाता है मिफ्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इरिटेटेड, अनॉयड, ऑफेंडेड, डिस्ट्रेस्ड और एग्रीव्ड। एंटोनिम्स है इसके प्लीज्ड, वरी फ्री, डिलाइटेड और ओवरजॉयड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं शी वॉज मिफ्ट व्हेन वी अराइव्ड लेट टू एयरपोर्ट टू पिक हर अप। कि किसी लड़की की बात, महिला की बात किसी की गई है कि वो हमसे थोड़ी सी नाराज़ थी, थोड़ी सी हम पे वो गुस्सा थी क्योंकि हम उसे एयरपोर्ट पे थोड़ा सा लेट रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। अगला हमारा शब्द है डिस्क्रेशनरी। डिस्क्रेशनरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिस्क्रेशनरी का मतलब होता है अपनी विवेक से काम लेना, बुद्धि से काम लेना, स्व विवेक से काम लेना, विवेकाधीन। इस तरह की जो पावर्स होती हैं वो गवर्नर के पास होती हैं, राष्ट्रपति के पास भी होती है, जजेस के पास भी होती है। उन्हें काफ़ी सारी डिस्क्रेशनरी पावर्स दी जाती हैं कि वो उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता है कानून के द्वारा अगर वो कोई काम करते हैं, तो इसके लिए उनके विवेक पे ये डिपेंड करती हैं चीज़ें। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रेशनरी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इसके ऑप्शनल, वॉलेंट्री, इलेक्टिव और आर्बिट्ररी। एंटोनिम्स कंपल्सरी, इम्पेरेटिव, मैंडेटरी और नेसेसरी। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मजिस्ट्रेट वर गिवन वाइडर डिस्क्रेशनरी पावर्स। तो वही मैंने बात की है कि जो मजिस्ट्रेट होते हैं उन्हें बहुत सारी जो इस तरह की विवेकाधीन जो शक्तियां हैं मतलब उनके पास दी जाती हैं, होती हैं उनके पास ऑलरेडी। अगला हमारा शब्द है क्लेमेंसी। क्लेमेंसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्लेमेंसी का मतलब होता है यदि किसी को किसी तरह की कोई सजा हुई है कानून के द्वारा, तो कानून में दंड देते समय, उन्हें पनिश करते समय थोड़ी सी दया भावना दिखाना, थोड़ी सी मतलब क्षमा कर देना, सजा में उनकी थोड़ी कटौती करना, क्षमा करना, दया, उसे बोला जाता है क्लेमेंसी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं मर्सी, लीनियंसी, कंपैशन, फॉरगिवनेस और पार्डन। एंटोनिम्स है क्रूरटी, हार्शनेस, एट्रोसिटी और ब्रूटैलिटी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 17 prisoners held on death row are to be executed after their pleas for clemency were turned down। कि जो ये 17 prisoners थे उन्हें क्या कर दिया गया, मतलब उन्हें मृत्यु की सज़ा सुनाई गई थी क्योंकि उनकी जो दया याचिका थी, क्षमा याचना थी, वो खारिज कर दी गई थी। अगला हमारा शब्द है रिलक्टेंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिलक्टेंस का मतलब होता है किसी भी काम को करने की हमारी इच्छा नहीं है, मना करना, विमुखता दिखाना या अरुचि दिखाना, उसे बोला जाता है रिलक्टेंस। अ सर्टेन डिग्री ऑफ अनविलिंगनेस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं हेजिटेशन, अवर्शन, डाउट और डिसलाइक। एंटोनिम्स एलेक्ट्रिटी, एंथुजियाज्म, एफिनिटी और डिजायर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही वॉज वेरी रिलक्टेंट टू एडमिट हिज मिस्टेक। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो अपनी गलती स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अगला हमारा शब्द है लिंचपिन। आप इमेज में देख सकते हैं लिंचपिन होती है, आपने देखा होगा रिक्शा या तांगा, उसमें जो पहिया होता है वो पहिया बाहर ना निकले, तो उसके लिए देखिए बाहर पिन सी लगी है, ये कील सा लगा है, इसे बोला जाता है लिंचपिन। इससे हम समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ की कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होना, बहुत मूल बिंदु होना, आधार होना, किसी मतलब मेन पॉइंट होना, किसी चीज़ का एक मेन बिंदु या मजबूत आधार होना, सुदृढ़ आधार, उस तरह से हम समझ सकते हैं इसको, लिंचपिन को। सिनोनिम्स आप देखते हैं की स्टोन, मेन स्टे, बैकबोन और एंकर। एंटोनिम से बॉर्डर, बाउंड्री, ब्रिम और ब्रिंक। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ही इज प्लेड वेल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड इज प्रोबेबली द लिंचपिन इन दैट बेटर ऑर्डर। की किसी प्लेयर की बात की गई कि वो बहुत अच्छा खेला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वो एक मजबूत आधार है बैटिंग ऑर्डर में। अगला हमारा शब्द है
अपरेटस, अपरेटस यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। अपरेटस का मतलब होता है किन विधियों से हम काम करते हैं, हमारे काम करने के तरीके, मेथड्स, या फिर किन औज़ारों से या इस तरह के जो इक्विपमेंट होते हैं, किन औज़ारों से हम काम करते हैं, तो कोई वो टेक्नीक, वो इक्विपमेंट उन्हें बोला जाता है अपरेटस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इक्विपमेंट, मशीन, अप्लायंस और टूल। एंटोनिम्स है डेवस्टेशन, गैश और अनडूइंग। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, फॉर मैनी ईयर्स द कंट्री हैड बीन बरीड अंडर द apparatus ऑफ द रिजीम। तो ये किसी एक रिजीम की बात की गई है, किसी एक सत्ता की बात की गई कि बहुत समय से देश जो है उस सत्ता की मतलब काम करने के तरीके से जो है वो दबा रहा है, इस तरह से उनके इन्फ्लुएंस में रहा, उस सत्ता के इन्फ्लुएंस में देश रहा। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रैक्शन। दूसरे एडिटोरियल की आप हेडिंग देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की कोई कमी आना, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कंप्रेशन, एब्रीविएशन, रिडक्शन और श्रिंकेज। एंटोनिम्स एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज और डायलेशन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल। तो हमारी जो मसल्स होती है उसमें संकुचन और मतलब उसमें वृद्धि की बात की गई है, संकुचन और विस्तार की बात की गई है। अगला हमारा शब्द है टैड। टैड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टैड का मतलब होता है मात्रा में बहुत कम होना, अल्पता होना, कमी दिखाना किसी चीज में, उसे बोला जाता है टैड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं बिट, शेड, लिटिल, मोर्सल। एंटोनिम्स ऑफ लॉट, मेस, बोनंजा और बिलियंस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इट वॉज अ टैड कन्फ्यूजिंग। किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, ये थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, असमंजस असमंजस है इस बात के बारे में, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। अगला हमारा शब्द है हॉबल्ड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। हॉबल्ड का मतलब होता है स्थिरता ना होना, हमें दिखाना है कि कोई चीज़ कितनी स्ट्रांग नहीं है, डावाडोल होना स्थिति, या फिर जैसे लंगड़ाकर चलते हैं हम, लड़खड़ाना, लंगड़ाना, उसे बोला जाएगा हॉबल्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्टम्बल, हैम्पर, हिंडर, लिम्ब और स्टम्बल। एंटोनिम्स है रन, ऐड, असिस्ट, प्रमोट और सपोर्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही हॉबल्ड होम ऑन हिज ट्विस्टेड एंकल। तो उसकी एड़ी में जो एंकल में चोट लगी होगी तो वो मतलब लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुंचा। अगला हमारा शब्द है लैंग्वेज। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ। लैंग्वेज का बहुत सारी चीज़ों तरीके से हम मतलब ले सकते हैं। लैंग्वेज का मतलब होता है मतलब काम को धीरे धीरे करना या फिर धीमी गति से करना किसी भी चीज़ को, या किसी भी तरह की कमजोरी, कोई दुर्बलता, कोई क्षीणता, उसे बोला जाएगा लैंग्वेज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं वीकेंड, फ्लैग्ड, विदरेड, फेंटेड, पेंट और डिक्लाइंड। एंटोनिम्स है डैश्ड, चेंज्ड, endeavored और hustled। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं विदाउट द फाउंडर्स ड्राइव एंड डायरेक्शन द कंपनी ग्रेजुअली लैंग्वेज्ड। ये बात कही गई है कि जो किसी कंपनी के फाउंडर की बात की गई थी, जिसने उस कंपनी के जो संस्थापक थे उनकी मतलब डायरेक्शन के बिना कंपनी जो थे बिल्कुल से धीमी गति से प्रोग्रेस कर रही थी, या इस तरह से वो एकदम से बिल्कुल एकदम से वीक हो गई थी, या कंपनी में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। अगला हमारा शब्द है रिसर्जेंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिसर्जेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का डेवलप होना, विकास होना, पुनरुत्थान होना, पुनर्जीवन, दैट इज कॉल्ड रिसर्जेंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिवाइवल, रिसरेक्शन, रिवाइटलाइजेशन, रीबर्थ। एंटोनिम्स अटेन्युएशन, डिसअपियरेंस, ब्लाइट और ब्रेक डाउन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पुलिस से ड्रग्स ट्रैफिकर्स आर बिहाइंड द रिसर्जेंस ऑफ वायलेंस। कि पुलिस ने ये कहा, पुलिस ने ये माना कि जो ड्रग ट्रैफिकर्स थे, इस तरह से जो ये ड्रग का व्यापार करते थे, वो वॉयलेंस के लिए उत्तरदायी थे। उन्होंने हिंसा को किसी तरह की हिंसा को और ज़्यादा उसने बढ़ा दिया, उन्होंने ड्रग ट्रैफिकर्स ने। अगला हमारा शब्द है क्रिपल। क्रिपल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। क्रिपल का मतलब होता है गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाना, किसी को क्षति पहुंचाना, क्षतिग्रस्त कर देना किसी चीज़ को, दैट इज कॉल्ड क्रिपल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिसेबल, लेम, वीकन और डेबिलिटेट। एंटोनिम्स है हेल्प, स्ट्रेंथन, ऐड और असिस्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए द रिसेशन हैज़ क्रिपल्ड द मोटर इंडस्ट्री। तो किसी तरह की मंदी की बात की गई है कि मंदी ने पूरी तरह से जो अर्थव्यवस्था में मंदी छाई है उसने मोटर इंडस्ट्री को पूरी तरह से, जो मोटर इंडस्ट्री है, इस तरह से उसने पूरी तरह से उसको क्षतिग्रस्त कर दिया, बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। अगला हमारा शब्द है पोटेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। पोटेंट का मतलब होता है किसी कोई घटना घटने वाली है पहले ही तो उसका आभास हो जाना, पूर्व लक्षण दिखाई देना, किसी घटना के घटने के पूर्व सूचना होना किसी बात की, उसे बोला जाएगा पोटेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ओमेन, वार्निंग, साइन, इंडिकेशन। एंटोनिम्स है डूम, एक्सपेक्टेशन,
assurance और boldness। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, some people believe that a cat crossing the road before us is a portent of something unpleasant। तो अभी भी कई लोगों का मानना है कि यदि हम किसी सड़क पे रोड पे हम चल रहे हैं और हमारा रास्ता जो है वो बिल्ली काट देती है तो इसका मतलब होता है कि कुछ अशुभ घटना घटने वाली है। अगला हमारा शब्द है सोरिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। सोरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, बढ़ना किसी चीज का बड़ी तेज गति के साथ, दैट इज कॉल्ड सोरिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, माउंटेड, फ्लोटेड, होवर्ड और इंक्रीज्ड। एंटोनिम से कोलैप्स्ड, ड्रॉप्ड, डिक्रीज्ड और प्लमेटेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, प्राइसेस आर सोरिंग बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण मूल्य जो है लगातार बढ़ ही रहे हैं, तेज गति से बढ़ोतरी हो रही है प्राइसेस में। अगला हमारा शब्द है इन द डोलड्रम्स। इन द डोलड्रम्स यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है। इन द डोलड्रम्स का मतलब होता है किसी मतलब स्लगिशनेस होना स्थिति में, मतलब उसी स्थिति में पड़े होना, मंद होना, कोई भी विकास ना होना, कुछ भी नया ना होना, मंदी होना। अर्थव्यवस्था की सेंस में हुआ है, एडिटोरियल में ये वर्ड यूज, उसे फ्रेज में बोला जाता है इन द डोलड्रम्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द इकोनॉमी इज इन द डोलड्रम्स। तो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था की ही बात एग्जाम्पल मैंने दिया कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था है, उस समय बिल्कुल मंद गति में है, बिल्कुल मतलब सुस्त पड़ी हुई है। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। फटाफट से रिवाइज हम चीज़ों को कर लेते हैं, कितनी हमें चीज़ें याद रहीं। पहला हमारा शब्द था कन्फ्रंट्रेशन। कॉन्फ्रंट्रेशन का मतलब होता है किसी से ना बनना, किसी बात के ऊपर अनबन होना, आमना सामना होना, मुकाबला होना, लड़ाई होना, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्रंट्रेशन। अगला हमारा शब्द था अवर्ट। अवर्ट का मतलब होता है किसी भी खतरे को टालना, ना होने देना किसी भी अप्रिय बात को, उसे बोला गया है अवर्ट। अगला हमारा शब्द था मिफ्ट। मिफ्ट का मतलब होता है हम किसी बात को लेकर गुस्सा हैं, नाराज हैं, उसे बोला गया है मिफ्ट। अगला हमारा शब्द है डिस्क्रेशनरी। डिस्क्रेशनरी का मतलब होता है हम स्वेच्छा पे हमारी बुद्धि पे कुछ एक चीज़ें निर्धारित होती हैं कि हम स्वतंत्र रूप से विवेकाधीन हैं किसी चीज़ को करने के लिए, मतलब हमें कंपल्शन नहीं है कोई भी, अपनी बुद्धि स्व विवेक से विवेकाधीन, उसे बोला जाएगा डिस्क्रेशनरी। अगला हमारा शब्द है क्लेमेंसी। क्लेमेंसी का मतलब होता है क्षमा याचना, मतलब दंड मिल चुका है किसी को किसी तरह का, तो सज़ा में थोड़ी सी छूट मिलना, क्षमा मिलना, थोड़ी सी सज़ा कम होना, उसे बोला गया है क्लेमेंसी। अगला हमारा शब्द है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब होता है किसी भी काम को करने के हम इच्छुक नहीं है, मतलब हम नाकर नुकर कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, हमारी इच्छा नहीं हो रही है, दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंस। या हम मानने के लिए कोई बात तैयार नहीं है, दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंस। अगला हमारा शब्द है लिंचपिन। लिंचपिन का मतलब मैंने आपको बताया था एक मजबूत आधार होना किसी चीज में, सुदृढ़ आधार, उसे बोला गया है लिंचपिन। अगला हमारा शब्द अपरेटस। अपरेटस का मतलब होता है हम किन किन तरीकों से, किन किन विधियों से, किन किन औजारों से हम काम करते हैं, उन विधियों, उन इक्विपमेंट्स को बोला जाता है अपरेटस। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कमी आना, संक्षिप्तीकरण होना, उसे बोला गया है कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टैड। टैड का मतलब होता है मतलब मात्रा में बहुत छोटा होना, उसे बोला गया है टैड। अगला हमारा शब्द है हॉबल्ड। हॉबल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ में अस्थिरता होना, लंगड़ा कर चलना या फिर डावाडोल होना स्थिति, उसे बोला गया है हॉबल्ड। अगला हमारा शब्द है लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है सुस्ती होना, बिल्कुल से प्रोग्रेस ना होना, बिल्कुल मतलब कमज़ोरी फील करना या इस तरह से, दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज। मतलब बहुत देर तक या किसी काम को लटकाते रहना, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैंग्वेज। धीरे धीरे मंद मंद गति से काम करना। अगला हमारा शब्द है रिसर्जेंस। रिसर्जेंस का मतलब होता है एकदम से नई जान डाल देना किसी में, पुनरुत्थान, पुनर्जीवन प्रदान करना किसी को, दैट इज कॉल्ड रिसर्जेंस। अगला हमारा शब्द है क्रिपल। क्रिपल का मतलब होता है क्षति पहुंचाना किसी को, बहुत बुरी क्षतिग्रस्त कर देना किसी चीज़ को, दैट इज कॉल्ड क्रिपल। अगला हमारा शब्द है पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है भविष्य के बारे में कुछ एक जानकारी देना, पूर्व लक्षण बताना किसी घटना के बारे में कि इस तरह से होने वाला है, दैट इज कॉल्ड पोटेंट, पूर्वानुमान लगाना। अगला हमारा शब्द था सोरिंग। सोरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बड़ी तेज़ी के साथ वृद्धि होना, बढ़ना किसी चीज़ का, दैट इज कॉल्ड सोरिंग। और हमारा लास्ट वर्ड था इन द डोलड्रम्स। इन द डोलड्रम्स का मतलब होता है मंदी की स्थिति में होना या फिर उदासीनता की स्थिति में होना, दैट इज कॉल्ड इन द डोलड्रम्स। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो से कुछ आपने सीखा होगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।